पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करें काम। बैठक में प्रधानमंत्री का बड़ा इशारा, अगली जनगणना पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी। प्रधानमंत्री ने कहा भारत दूसरे देशों के लिए उदाहरण पेश करेगा। 2021 की जनगणना में डिजिटल सिस्टम भी तैयार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राज्यों की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए एजेंडा तय किया। राज्य के सुझावों को एजेंडा पॉइंट में जोड़ा। प्रधानमंत्री ने आजादी के 75 वर्ष पर समिति बनाने का भी सुझाव दिया। बोले देश में हर गरीब को पक्का घर देने की सोच पर कर रहे हैं काम। 2,40,00,000 से ज्यादा घरों का निर्माण। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत में प्राइवेट सेक्टर को महत्वपूर्ण बताया। कहा देश के विकास में प्राइवेट आगे आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कृषि में अपार संभावनाएं। किसानों के सही मार्गदर्शन से दिशा बदलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों को सलाह। बोले कृषि निर्यात में बढ़ोतरी जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं का भी जिक्र किया। बोले युवाओं को सामर्थ्य दिखाने का मौका देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव की बात कही। बोले जिलों के बीच स्पर्धा बढ़ाने पर काम करना होगा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल। कहा 70 साल में मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया गया। केजरीवाल बोले देश को मैन्युफैक्चरिंग पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत। भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है। सीएम केजरीवाल ने देश में मैन्युफैक्चरिंग हब की जरूरत बताई। कहा सस्ते माल के लिए टैक्स रिलीफ और सुविधाएं दी जाए। केजरीवाल ने कहा स्टार्टअप्स को प्रमोट करने से रोजगार बढ़ेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिजली की दरों का मसला उठाया। कहा 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए। नीति आयोग की बैठक के बाद बोले हिमाचल के सीएम पर्यटन बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात। प्रधानमंत्री के सामने कर्नाटक के सीएम ने 2 प्रोजेक्ट्स को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने की मांग रखी। 6 योजनाओं को मंजूरी देने की अपील। मॉल्डो में भारत और चीन में कमांडर लेवल की बैठक। पेंगोंग लेक से चीनी सेना के हटने के बाद पहली बातचीत। 10वें राउंड की बैठक में हॉट स्प्रिंग, ओगरा और डेप्सांग प्लान पर भी बात हुई। भारत ने डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को तेज करने को कहा। बातचीत में भारतीय डेलीगेशन की अगुवाई कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजे मेनन ने की। चीनी दल की कमान मेजर जनरल लियोलिन के हाथ। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने पुलिस को चैलेंज किया। कहा रुलदू मानसा को गिरफ्तार करके पुलिस दिखाए। जोगिंदर सिंह उग्राहा के बिगड़े बोल। कहा मानसा को अगर पुलिस पकड़ने आएगी तो पूरे पंजाब में धुआं उठ जाएगा। चंडीगढ़ में किसान महापंचायत में उग्राहा के साथ मंच पर मौजूद था रुलदू मानसा पर दिल्ली में हिंसा करने का आरोप। राजस्थान में अगले हफ्ते ऑल इंडिया किसान सभा कई महापंचायतें करेंगी। राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में आंदोलन के रुख पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। बोले कोरोना और धारा 144 की वजह से कुछ शहरों में इजाजत नहीं मिली। प्रदर्शनकारी किसानों के बयान से उलट है नासिक की तस्वीर। किसानों ने कहा किसान रेल ने किस्मत बदली। नासिक के किसान बोले कम भाड़े में देश में कहीं भी पहुंच रही है फसल। 30 घंटे से भी कम समय लगता है। आंदोलन पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा सरकार जल्द निकाले समाधान ताकि किसान घर जाएं। कृषि मंत्री की बातचीत के समझौते पर दुष्यंत चौटाला का बयान। कहा आगे की वार्ता में हल निकल सकता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में शामिल हुई प्रियंका गांधी। कहा सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर की देश की सीमा जैसा बनाया। प्रियंका गांधी ने गन्ने के भुगतान का भी मुद्दा उठाया। किसानों से पूछा क्या आपकी आय दुगनी हुई। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना पुराने अहंकारी राजाओं से की। कहा जवान और किसान की आदर करेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान। अमिताभ और अक्षय जैसे हीरो नहीं वरना मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़े होते। नाना पटोले ने कहा लोकतांत्रिक तरीके से फिल्मों का विरोध करेंगे। पटोले ने खुद को बताया गांधीवादी। नाना पटोले के बयान के बाद अमिताभ बच्चन के घर की सुरक्षा को बढ़ाया गया। पुलिस के और ज्यादा जवान जलसा के बाहर तैनात। टूल किट मामले में गूगल ने दिल्ली पुलिस को भेजा जवाब। कंपनी ने कुछ आईपी एड्रेसेस साइबर सेल के साथ साझा किए। दिल्ली हिंसा से जुड़े 20 और दंगाइयों की फोटो दिल्ली पुलिस ने जारी की। लोगों से पहचान की अपील। 5 चुनावी राज्यों में सीएपीएफ के जवानों की तैनाती शुरू हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 125 कंपनियों की तैनाती होगी। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स की तैनाती शुरू। आज बर्धमान पहुंची केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम। बंगाल के बशीरहाट में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमला। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप। यात्रा के दौरान हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए। हमले के वक्त बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी मौजूद थे। नॉर्थ 24 परगना में चाय पर चर्चा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। टीएमसी पर हमला करवाने का आरोप। हावड़ा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। बागनान थाने में बीजेपी समर्थकों के घर में घुसकर पिटाई। कोलकाता में टीएमसी का नया स्लोगन। ममता बनर्जी की फोटो के साथ लिखा बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। इंडिया टीवी पर टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा राम के नाम पर पार्टी पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है। नुसरत जहां ने कहा राम को मन और मंदिर में रखे, पॉलिटिक्स में लाने की क्या जरूरत।
नुसरत जहां बोली, ममता बनर्जी बंगाल का इमोशन समझती हैं, उनकी योजनाओं से बंगाल को फायदा हुआ है। नुसरत जहां ने कहा, बेटी बचाओ से आगे निकल गई है कन्याश्री योजना, टीएमसी सरकार ने बंगाल को बहुत कुछ दिया है। नुसरत ने ममता की तारीफ के पुल बांधे, कहा टीएमसी की ताकत है ममता, सीपीएम के अत्याचार से बंगाल को उन्होंने बचाया। राहुल गांधी ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा, अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ अखबारों की सुर्खियों को लगाकर लिखा, सिर्फ महंगाई का विकास। दिल्ली में तेल की कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़क पर खाना बनाया, कुछ कार्यकर्ताओं ने कपड़े उतारकर विरोध जताया। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस नेता पीसी शर्मा भोपाल में गिरफ्तार। तेल की कीमतों के खिलाफ समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे दिग्विजय सिंह, कहा मोदी ने कोविड की आपदा को अवसर में बदला, गरीब की जेब से पैसा निकाल लिया। दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का भी आरोप लगाया, कहा सूट बूट की है मोदी सरकार, पूछा अमीरों पर कॉर्पोरेट टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया। तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस का हल्ला बोल, जयपुर में पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान, कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों बढ़ने की वजह से दाम बढ़े। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वित्त मंत्री के सामने प्रस्ताव रखा, कहा कीमतें कम करने पर पंजाब हिमाचल से हो बातचीत। अखिलेश यादव ने हमला बोला, कहा महंगाई से गरीब परेशान, लेकिन तर्क दिया जा रहा है कि इससे देश बनेगा। अखिलेश ने योगी पर निशाना साधा, कहा सीएम ने एमएसपी पर असेंबली में झूठा बयान दिया। अखिलेश को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जवाब दिया, कहा आपकी और बीएसपी की सरकार से कहीं ज्यादा काम किया है। मुलायम सिंह यादव की बहू ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया, अपर्णा यादव ने 11 लाख रुपए चंदा दिए। राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी सांसद रमेश बिधुड़ी ने भी महादान किया, 1 करोड़ का चंदा विश्व हिंदू परिषद को सौंपा। 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव पहुंचे एस जयशंकर, माले में वहां के विदेश मंत्री के साथ भी बैठक होगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने मालदीव के सहयोग को सराहा, 1 लाख टीकों के अतिरिक्त डोज दिए। बीकानेर में भारत और अमेरिका की सेना दिखा रही है दम, 16वीं ज्वाइंट एक्सरसाइज में 15 दिनों तक वॉर प्रैक्टिस करेगी दोनों सेनाएं। घाटी के नौजवान आतंक को दिखा रहे हैं ठेंगा, कोरोना काल में सेना के लिए 40,000 आवेदन, डिफेंस प्रवक्ता ने जानकारी दी। भारत का मंगलयान 2 अभियान एक ऑर्बिटर मिशन होगा, इसरो चीफ के सिवन ने नासा को भी सराहा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लैंडिंग के वक्त बिजली के पोल से टकराया विमान, सभी यात्री सुरक्षित। चमोली के ऊपरी इलाके में बनी झील का सर्वे करके आईटीबीपी और डीआरडीओ की टीम लौटी, प्रशासन को रिपोर्ट दी जाएगी। उत्तराखंड के चमोली में सड़क हादसे में 2 लोग घायल हुए, सीएम के आदेश पर दोनों एम्स ऋषिकेश पहुंचाए गए। लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस ने बीएसपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का आरोपी बनाया, सीजेएम कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। दिल्ली के बेगमपुर में हथौड़े से मारकर एक लड़की की हत्या, आरोपी लई खान फरार हुआ। इंदौर में अवैध हथियारों के जखीरे के साथ इंटरस्टेट गिरोह पकड़ा गया, 51 कट्टों के साथ 5 की गिरफ्तारी। बिहार में नल जल योजना पूरी न करने वाले जनप्रतिनिधि नहीं लड़ेंगे पंचायत चुनाव, घोषित किए जाएंगे अयोग्य। दिल्ली सरकार ने नर्सरी क्लासेस में एडमिशन की उम्र सीमा में 30 दिनों की छूट दी, स्कूलों को निर्देश जारी किया। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में लगातार 6ठे दिन वायु प्रदूषण से बढ़ोतरी, वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंचा AQI। बिहार एटीएस के साथ मिलकर छपरा में जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई, लश्कर मुस्तफा के कमांडर को हथियार पहुंचाता था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में विंटर फेस्टिवल की शुरुआत, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देश में लगातार 5वें दिन बढ़े कोरोना के केसेस, एक दिन में 13,993 नए मामले आए, 101 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेज हुई, 24 घंटे में 6,281 नए केसेस मिले, 41 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई में जुहू बीच पर तैनात कोरोना मार्शल के साथ बदसलूकी, मेयर ने पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिल्ली में कोरोना के 152 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 1 मरीज की जान गई। महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट नेगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य, येदियुरप्पा सरकार का फैसला। मंगलुरु में कस्टम विभाग ने 19 लाख के अवैध सोने को पकड़ा, ट्रॉली बैग के पहिए में दुबई से लाया गया था सोना। दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का अब तक वैक्सीनेशन, G7 देशों में 45% टीके लगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का दावा, कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज 3 महीने के बाद ज्यादा प्रभावशाली। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन फाइजर वैक्सीन के प्लांट का दौरा करने पहुंचे, अमेरिकियों से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। फ्लोरिडा में हैरान करने वाला मामला, टीका लगवाने के लिए 2 महिलाओं ने मेकअप करके खुद को बुजुर्ग दिखाया, पकड़ी गई दोनों। ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन लगाने के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सीरियल ब्लास्ट, 5 लोगों की मौत। रूस की जेल में बंद विपक्षी नेता नवलनी को राहत नहीं, मॉस्को की कोर्ट ने सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज किया। म्यांमार में सेना के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, सड़क पर लिखे मैसेज सैटेलाइट तस्वीरों में भी दिखाई दिए। म्यांमार प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट फायरिंग का आरोप, एक शिपयार्ड में मौजूद 5 लोग जख्मी। ताइवान ने अमेरिका में ट्रेनिंग लेने वाले शख्स को बनाया अपना रक्षा मंत्री, गुस्साए चीन ने भेजे लड़ाकू विमान, चीन को ताइवान ने जवाब दिया, रेडियो वार्निंग्स के बाद अपनी मिसाइलें तैनात की। स्पेन में एक रैप सिंगर की गिरफ्तारी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, जगह जगह आगजनी, पुलिस पर हमला भी।
किया गया। अमेरिका के टेक्सास में पानी के लिए कई किलोमीटर तक लंबी कतार, लोगों को पानी उबालकर पीने का आदेश जारी। इंडोनेशिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ से तबाही, जकार्ता में रेस्क्यू टीम भेजी गई, कई लोगों को बचाया गया। फेसबुक के साथ तनाव के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन का बयान, कहा फिलहाल खत्म हुआ विवाद, बन गए हैं दोस्त। स्वीडिश फर्नीचर कंपनी आइडिया का यूपी सरकार के साथ करार, नोएडा में खोलेंगी 50,000 फुट पर आउटलेट, 5.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होगा।